हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको रीज़न बताने वाली हूँ कि सेल्फ लव के बारे में वीडियो बनाने का आइडिया क्यों आया एंड मैंने वो क्यों अपलोड किया हुआ है। अभी 2 दिन पहले मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने गई थी एंड उससे मिलने के बाद ही म, मैंने उससे परमिशन लिया है कि मैं उसका लाइफ में जो वो देखी है, जो सहा है उसने, मैं उसको आप लोगों से शेयर कर पाऊँ। तो उसने भी हाँ बोला कि हो सकता है इससे किसी को हेल्प हो जाए। होता ये है कि 1 ईयर पहले शी स्टार्टेड टॉकिंग टू समवन एंड वो ऐसा नहीं कि एकदम अजनबी ही था, उसका कोई फ्रेंड ही था। एंड मेरी फ्रेंड ऐसी है कि उसको सब लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहिए था। ऐसा कोई टाइम पास करना, फ्लर्टिंग, ये किसी को यूज़ करके आगे बढ़ना या फिर माइंड गेम्स खेलना, उसको ये सब समझ नहीं आता है। वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है एंड उसने ये बात वो लड़के को बता के रखा हुआ था पहले ही कि उसको ऐसा सब चाहिए। तो वो लड़का पहले हाँ एंड आगे देखेंगे, मिलने के बाद देखेंगे, ऐसा सब बोलता है। बट एक पॉइंट आता है जब वो लोग बात करते हैं कि मिलना है, बट हो नहीं पाता है मेरी फ्रेंड के किसी एग्ज़ाम की वजह से। एंड फिर भी वो लोग बात करते रहता है, तो मेरी फ्रेंड को लगता है कि ही इज़ द वन जो इतना समझ रहा है, कि बुरे समय पे साथ दे रहा है, ऐसा सब सोचने लगी वो। बट ऐसा कुछ था नहीं। धीरे धीरे वो इंसान मेरे बेस्ट फ्रेंड से इरिटेट होने लगता है एंड वो दूसरों से भी बात करते रहता था। तब भी मेरी फ्रेंड को बस पता नहीं था, उसको इनसिक्योर फील कराता था कि तू ऐसी दिखती है, तू ऐसे बोलती है, तू आंटी जैसे है, तू पुराने ज़माने की है, मोटी है, ऐसा सब बोलते रहता था। तो मेरी फ्रेंड को इनसिक्योर फील होने लगा था, वरना वो कॉन्फिडेंट ही रहती थी हमेशा। तो वो मेरे को पूछती रहती थी बीच बीच में कि यार मैं सच में ऐसे दिखती हूँ क्या, सच में मैं ऐसी हूँ। उसके दिमाग में ये सब आने लग गए थे बिकॉज आप जैसे लोग को एनर्जी दोगे, आप भी वैसे ही बनने लगोगे, अगर आपने उनकी एनर्जी एब्जॉर्व कर ली तो। एंड मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ भी यही हुआ था। सो धीरे धीरे उसको भी समझ आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, बट स्टिल उसको लगा था कि उसका करियर सेटल हो जाने के बाद वो जाके मिलेगी एंड बात करेगी, अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तब भी ठीक है। बट कुछ और ही हो जाता है। वो लड़का इससे बात करते रहता है था। बट एक दिन जब मेरी बेस्ट फ्रेंड उसको मैसेज की तो उसने बोला कि "आ, क्यों बार बार मैसेज करके इरिटेट कर रही हो"। एंड तो मेरे बेस्ट फ्रेंड ने बोला कि कॉल करके क्लियरली बताओ कि बात क्या है एंड ऐसे घुमाना बंद करो। मेरी बेस्ट फ्रेंड उसको कॉल करती है, तब दूसरी लड़की कॉल उठाती है, वो लड़का बात नहीं करता है उससे। वो लड़की बोलती है कि अभी वो उसकी गर्लफ्रेंड है एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड को उसका बॉयफ्रेंड एज एन ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा था। बट अब उसको ये मिल गई है एंड उसका बॉयफ्रेंड मेरे बेस्ट फ्रेंड से बात भी करना नहीं चाहता है एंड उसको इतना इरिटेशन है उससे। तो मेरी फ्रेंड बोलती है कि ठीक है, आप लोग एंजॉय करो, मैं बीच में नहीं आऊँगी, ऐसा सब बोल के वो रखती है। बट उसके मन में कई सवाल थे कि अगर ऐसा था तो इंटरेस्ट दिखाया क्यों। एकदम बिगनिंग में जब उसने मना किया कि ऐसा सब टाइम पास नहीं करना है, तो इस लड़के ने इंटरेस्ट क्यों दिखाया। तो उसने फिर मैसेज किया कि ऐसा क्यों किया, तुम टॉक्सिक हो। उसने उसका गुस्से में जो जो था वो सब निकाल दिया उस लड़के पे। तब लगी वो लड़के के ईगो को एक किक, ठीक है। तो उसने फिर मैसेज में उधर से वो 2 लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड को गाली देने लगे। वो लड़का बोलने लगा कि मेरे को कोई इंटरेस्ट है नहीं तेरे पे, तू मेरे पीछे पड़ी थी, मैं तेरे को 1 साल से मना कर रहा था। बट उसने अपने जो कारनामा है ना वो नहीं बताया कि पहले उसने इंटरेस्ट दिखाया, पहले उसने बताया कि मिलना है, पहले उसने बताया था ऐसा सब है। फिर जब सब बातें हो गई तब वो बोल रहा था कि मेरे से नहीं होगा, क्या पता क्या होगा, मिल के देखते हैं, ऐसा सब उसने बोला था। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड को लगा कि ठीक है, आगे फ्यूचर है, फ्यूचर का किसी को पता नहीं है, तो हो सकता है हो ना भी हो। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने पूछा उसको कि फर्स्ट में जब बात किए हम, तो तुमने इंटरेस्ट क्यों दिखाया। तो वो लड़का बोलता है कि मैं नहीं था, मेरा कोई फ्रेंड था, वो तेरे से बात करता था, तेरे को देख के तो मेरा कुछ नहीं होगा एंड तो वो ऐसी है वैसी है, वो चालू कर लिया। और मेरे को कभी मैसेज मत करना वरना देख लेना, गेट लॉस्ट, ऐसा सब लिख के मेरे बेस्ट फ्रेंड को भेजा हुआ था उसने। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने वो रिप्लाई नहीं करा।
उसको हर्ट तो हुआ, वो मेरे को बता रही थी कि उसको बुरा इसीलिए लगा कि उसने लास्ट में जो बोला कि वो बात नहीं कर रहा था, कोई और कर रहा था। ऐसा सब उसने बोला हुआ था, तो उसको वो नहीं अच्छा लगा। और एल्स मैं बता रही हूँ, मेरी फ्रेंड इतनी अच्छी है, लाइक अगर वो लड़का उसको बोल भी देता ना कि मैं सोच रहा था कि ऐसा मिलके हो सकता है, बट मेरे को अब तू नहीं पसंद है, मेरे को कोई और पसंद आ गई है, मेरे को तेरे से बात नहीं करनी है, बोर मारती है। तो मैं सही में बता रही हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड खुद उसको छोड़ के बेस्ट विशेस दे के वापस आ जाती कि ठीक है, यू एन्जॉय योर लाइफ, तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें जो पसंद तुम वहीं जाओ। वो इतनी स्ट्रॉन्ग है एंड इतनी अच्छी है, बट स्टिल वो लड़के ने चूज़ करा टू हर्ट हर एंड टू यूज़ हर। फिर वो खुद विक्टिम वाला रोल प्ले करता था कि तूने ऐसा बोला, तू मेरे पीछे पड़ी है, सब हर एक चीज़ में इसी को ब्लेम करते फिरता था। जब इनिशियली मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे पास आई थी तो मैंने उसको बोला था कि देख, मेरे को नहीं लगता ये सही है, एंड मिलने के बाद देखना अगर होता है तो, वरना यू डिजर्व समवन बेटर। बट तब वो ऑलरेडी मैनिपुलेट हो चुकी रहती है, सो वो मेरे बातों को ध्यान नहीं देती तब। बट उसको खुद समझ में आ गया लास्ट में दैट या ही इज़ नॉट द वन। उसको बुरा लगा था बिकॉज़ लड़के ने शुरू सब किया, बट लास्ट में हर एक चीज़ पे उसने ब्लेम किया। उसने ये तक बोल दिया कि मेरे को तेरे से बात नहीं करनी थी, तू ही मैसेज करते जाती थी, बोर मारती थी। बट जब मेरे फ्रेंड ने पूछा था उसको एक बार कि मैं इतना मैसेज कर रही हूँ, अगर नहीं पसंद तो मैं नहीं करूँगी, इट्स कंप्लीटली फाइन। तब उसने बोला था कि यार मैं बिज़ी रह जाता हूँ, तो मैं मैसेज पढ़ नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं बाद में सब पढ़ता हूँ। लेकिन जब वो दूसरी लड़की आ गई, उसके साथ रहने लगी, तो उसका एकदम कैरेक्टर चेंज ही हो गया जैसे। बट मेरी फ्रेंड स्ट्रॉन्ग है, आई नो हर वेरी वेल। मेरे को ये भी पता है कि वो दिल की साफ़ है एकदम, एंड वो उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, बट हमेशा होता ये है कि लोग उसको यूज़ करके चले जाते हैं अपने काम के हिसाब से। तो वो लड़के ने भी माइंड गेम्स अपना खेला एंड विक्टिम जैसा प्ले किया कि ऐसा हो गया था। यार, अगर पास्ट में तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है, दिस डजंट मीन दैट यू हैव द राइट टू हर्ट अदर्स। आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप उसी हिसाब से किसी को हर्ट करो जिसने आपका कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। स्टॉप दिस। अगर कोई ऐसा कर रहा है देन प्लीज स्टॉप दिस। एंड अगर आपने कुछ ऐसा देखा हुआ है, आपने ऐसा कुछ सहा हुआ है, तो मैं बता रही हूँ, मैं जब अपने फ्रेंड से मिलने गई थी अभी, मेरे को लगा था मैं उसको देखूंगी सैड एंड डिप्रेस्ड हो गई होगी, पता नहीं, मेरे को डर लग रहा था कि पता नहीं किस कंडीशन में होगी। बट बोलते हैं ना, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। वैसा ही हुआ। मैं जब उसके घर के सामने गई, शी वॉज स्टैंडिंग विथ दैट एटीट्यूड, विथ दैट स्माइल ऑन हर फेस, लाइक शी इज स्ट्रोंगर देन बिफोर। और उसने जो अपना पावर एंड अपना केयर, अपना लव, अपना टाइम, हर एक चीज़ जो वो उस इंसान को दे रही थी, शी टूक हर पावर बैक, शी टूक हर एनर्जी बैक, एंड लिटरली शी वॉज ग्लोइंग एट द टाइम। मेरे को उसको देख के इतनी खुशी हुई कि थैंक गॉड वो ठीक है, एंड वो भगवान पे भरोसा रखती है। तो आते टाइम मेरे को उसने यही बोला कि देख, भगवान है, उन्होंने मेरे को हिंट्स दिए, मैं समझ नहीं पाई थी, इट्स माई मिस्टेक कि मैं ऐसे सिचुएशन में फंसी, एंड उस चीज़ से मैंने कुछ लर्न किया है, मेरे को और भरोसा हो गया है भगवान पे। तो थैंक्स टू दैट पर्सन जो मेरे लाइफ में आया एंड मेरे को सही रास्ते जाने के लिए मजबूर कर दिया। जब मैंने पूछा उसको कि कोई ग्रजेस या नफरत ऐसा कुछ है तेरे अंदर, तो यू नो व्हाट उसने क्या बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसको ऑलरेडी माफ़ कर दिया है, बिकॉज़ उसकी भी कोई सिचुएशन रही होगी, इसीलिए उसने ऐसा एक्ट करा, वो भी कुछ पास्ट ट्रॉमास लेके बैठा होगा, तो उसने ऐसा एक्ट किया। ऑफ कोर्स उसने जैसा मेरे को ट्रीट किया वो अप्रिशिएबल नहीं है, ना ही वो सही है। तो आगे चल के मेरे को उससे कोई ऐसा रिलेशन, फ्रेंडशिप कुछ रखना नहीं है, ना ही मिलना है, ना ही उसके बारे में सोचना है। लेकिन मैंने उसको माफ़ कर दिया है, वो अपने लाइफ में खुश रहे, जिसके साथ रहे, जो करे वो खुश रहे, मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसने लास्ट में ये बोला कि सेल्फ लव
जब तक है मेरे को बाहर से वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे दिखती हूँ, मैं कैसे हूँ। आई एम ब्यूटीफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम फियरलेस एंड आई विल अचीव वॉट एवर आई वॉन्ट। मैं अब अपना फोकस करियर पे लगाऊंगी और जो गोल मैंने सेट करी है वहाँ तक पहुँच के ही रहूँगी। नो मोर डिस्ट्रैक्शंस। भगवान ने मेरे को उस इंसान से बात कराया ताकि मैं ये समझ जाऊँ कि मेरी वैल्यू क्या है, मेरी पोटेंशियल क्या है एंड मैं कहाँ पे हूँ एंड मेरा फोकस कहाँ रहना चाहिए। तो कभी कभी सिचुएशंस ख़राब रहती हैं टू टीच अस समथिंग। वो सेल्फ रियलाइजेशन आना ज़रूरी है कि ओके मेरे को यहाँ से निकल के इस रास्ते जाना था, मैं यहाँ पे गलत थी। तो उसने ऐसा ही मेरे को समझाया एंड मेरे को इतनी खुशी हुई उसको खुश देख के, उसको उतना स्ट्रॉन्ग देख के। मेरे को अंदर से सही में बहुत अच्छा लगा उससे मिलके, क्योंकि मैं डर गई थी कि वो किस हालत में होगी, कैसे होगी, पता नहीं। उससे मिलके मेरे को भी ये सीखने को मिला कि सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ये सब समझना इम्पोर्टेंट है। अपनी वैल्यू, अपनी कदर करना, ये सब ज़रूरी है। एंड उसने लास्ट में और एक बात भी बोला हुआ था कि अब दूसरों को मैंने बहुत वो पेडिस्टल पे रख के ट्रीटमेंट एकदम मस्त दिया हुआ है। वो मुझे बहुत ज़्यादा मस्त वर्ड यूज़ करती है, ठीक है, कैसी है, मस्त हूँ। सो उसने ऐसा बोला कि दूसरों दूसरों को अब बहुत मस्त वाला ट्रीटमेंट दे दिया, अब बारी अपनी है, अब मैं अपने आप को एकदम हाई प्रिस्टेस एंड प्रिंसेस जैसा ट्रीटमेंट दूंगी। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, उसने ऐसा बोला। एंड तब जाके मेरे को शांति मिली कि ओके माई बेस्ट फ्रेंड इज़ फाइन एंड सी इज़ डूइंग वेल। इतना तो मैं समझ गई थी दैट शी इज़ स्ट्रोंगर दैन बिफोर। नो वन कैन मेस अप विथ हर राइट नाउ, कभी नहीं। बिकॉज़ मेरे को ये भी पता है कि अगर वो इंसान इसके सामने आके ये सब मैनिपुलेट करने की कोशिश करता तो वो कभी नहीं कर पाता, बिकॉज़ शी हैज़ सम पावर्स। आई डोंट नो बट वो फ़िल्टर आउट कर लेती है कि किसके इंटेंशंस कैसे हैं, लेकिन वो देखने के बाद ऐसे ऑनलाइन चैटिंग वगैरह में उसको समझ नहीं आया होगा। बट इतना है कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा कि उसका ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, नो। अब मैं भी टेंशन फ्री हूँ क्योंकि उसको लेके थोड़ा परेशान थी कि पता नहीं कैसे कर रही है, क्या कर रही है। सिंपल है, फँस जाती है बातों में लोगों के। उसको लगता है सब अच्छे हैं, सब उसका अच्छा चाहते हैं, पर ऐसा थोड़ी होता है। सो ये था मेरे को शेयर करना। एंड अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में हो, लाइक फर्स्ट स्टेज में भी हो ना, देन प्लीज़ लीव दैट काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, यू डिज़र्व समवन who will value you, who will respect you, who will love you the way you are. So, yeah, thank you and bye bye.